नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज पूरे एक ही न्यूज है, यानी कि पूरी मैगजीन में एक ही न्यूज है, और वो न्यूज क्या है कि राजस्थान विधानसभा चुनावों की अब घोषणा हो चुकी है। राजस्थान में 23 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। घोषणा कब से हुई? 9 अक्टूबर को घोषणा हुई और चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आचार संहिता अब लागू हो चुकी है। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। इसके अलावा कुल अलग अलग तथ्यात्मक जानकारी दी गई है, जैसे कि राजस्थान में विधानसभा की सीट कितनी है? 200। इसमें से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कितनी है? 25। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कितनी आरक्षित है? 34। और जो सामान्य में है यानी कि अनारक्षित है वो है 141। राजस्थान में इस बार कुल 5.27 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है? 2.75 करोड़। महिला मतदाताओं की संख्या लगभग में है, ये कितनी है? 2.51 करोड़। इसके अलावा 22 लाख ऐसे मतदाता हैं जो अभी पहली बार चुनाव यानी कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले जो कुछ मतदाता हैं जो पहली बार अब मतदान करने जा रहे हैं, उनकी संख्या लगभग 22 लाख है। कुछ यहाँ तारीखें भी है, जैसे कि 30 अक्टूबर, इस दिन अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 6 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 9 नवंबर तक नाम वापस लेने की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है 9 नवंबर, यानी 9 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद और क्या क्या यहाँ जो है चुनाव से संबंधित जानकारी वो दी गई है, जैसे कि पहली बार ऐसा हुआ है इस बार कि होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। होम वोटिंग से मतलब कि घर बैठे मतदान कर सकेंगे। तो क्या सभी के लिए है? तो सभी के लिए नहीं। ये होम वोटिंग की सुविधा किन के लिए है? जो 80 वर्ष या उससे अधिक के मतदाता हैं, या फिर दिव्यांग श्रेणी में आने वाले जिनमें 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता उनमें है, तो उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा भी इस बार रखी गई है। इनको भी देखते हैं। इसके बाद आचार संहिता से संबंधित कुछ आम जनता से अपील की गई है, उनकी जानकारियां दी गई है। तो आज की जो जानकारी है उसमें 2 ही चीजें हैं, 2 भी नहीं बल्कि एक ही चीज है, और वो क्या है? विधानसभा चुनावों की घोषणा। और ये जो अब जो चुनाव होने जा रहे हैं ये कौन सी विधानसभा के लिए होंगे? ये राजस्थान की इससे 16वीं विधानसभा गठित की जाएगी। तो 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए हम अभी तक की जो गठित विधानसभाएं हैं रही हैं राजस्थान की, यानी अभी तक 15 विधानसभाओं का गठन हुआ है। तो पुरानी जो 15 विधानसभा हैं एक बार आज हम उनको भी देख लेंगे, यानी कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है। शुरुआत सबसे पहले राजस्थान विधानसभा चुनावों की घोषणा, आप सभी को पता है घोषणा की गई कल यानी कि 9 अक्टूबर को, और घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आचार संहिता किस दिन से लागू होती है? जिस दिन चुनाव की घोषणा होती है। मतदान की तिथि से नहीं, मतदान की अधिसूचना जारी से नहीं, बल्कि जिस दिन चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है उसके साथ ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। अधिसूचना एवं नामांकन प्रक्रिया कब से प्रारंभ होगी? 30 अक्टूबर से। नामांकन कब तक दाखिल किए जा सकते हैं? तो 6 नवंबर तक। और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि क्या है? तो वो है 9 नवंबर। मतदान राजस्थान में किस दिन होने वाले हैं? 23 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, और जो परिणाम आएंगे इनके मतगणना के साथ ही वो कब आएंगे? तो 3 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में कुल कितनी सीट है? कुल 200 सीट है, जिसमें से एसटी वर्ग के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। एससी यानी कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 34 सीटें आरक्षित हैं, और अनारक्षित या सामान्य सीटें कह सकते हैं वो कितनी है? 141। राजस्थान में कुल इस बार 5.27 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या है 3.25 करोड़ यानी कि 2.75 करोड़, और महिला मतदाता लगभग कितने हैं? 2.5 करोड़ यानी कि 2.51 करोड़। अब कुछ खास जानकारियां और हैं कि इस बार ये 16वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में पहली बार ही होम वोटिंग की भी पहल की जा रही है, जिसमें 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, या 40% और उससे अधिक जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है, जिनके पास दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन है, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा इस बार
शुरू की जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो इसके तहत कुल कितने, तो 18.05 लाख ऐसे मतदाता हैं जो होम वोटिंग की कैटेगरी में उनको वो विकल्प दिया जाएगा। ये एक विकल्प होगा, अगर वो चाहे तो घर से करें वोटिंग और चाहे तो मतदान केंद्र पर जाकर यानी कि बूथ पर जाकर वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, तो बूथ लेवल का जो अधिकारी होगा उसके द्वारा घर घर जाकर होम वोटिंग की सुविधा के लिए जो योग्य मतदाता हैं उनको इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है। कुल 51,756 मतदान केंद्र है राजस्थान में, जिसमें कि शहरी क्षेत्रों में इस बार 10,415 और ग्रामीण क्षेत्रों में 41,341 मतदान केंद्र होंगे। चुनाव में लगभग 22 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये 18-19 वर्ष के मतदाता हैं जो अब मतदान देने के योग्य हुए हैं। अब एक बार हम यह देख लेते हैं कि राजस्थान की अभी तक जितनी भी विधानसभाएं रही, क्योंकि ये अब जो चुनाव होने जा रहा है ये कौन सी विधानसभा के लिए है, 16वीं विधानसभा के लिए। तो इससे पहले जो 15 विधानसभाएं रही हैं, कब से कब तक उनका कार्यकाल रहा और उनमें विधानसभाओं में सीटों की संख्या पहले कितनी थी, कब ये परिवर्तित हुई, ये सारी जानकारी हम देखते हैं। पहली विधानसभा कब गठित हुई थी, तो 1952 में चुनाव हुए थे पहली बार। 23 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा गठित हुई। 5 साल इसका कार्यकाल रहा, यानी कि 1957 तक। और तब राजस्थान में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, 160। वर्तमान में कितनी है, 200। पहली विधानसभा के समय कितनी थी, 160। दूसरी विधानसभा अगले 5 साल के लिए 1957 से लेकर 1962 तक। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ सदस्यों की संख्या हो गई बढ़कर 176। पहली विधानसभा में 160 थे, फिर हो गई 176। इसका कारण क्या था कि अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र है राजस्थान के एकीकरण के समय जब पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में शामिल नहीं था। वो शामिल हुआ कब, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद, यानी कि 1956 में वो शामिल हुआ। और उसकी अलग से 30 सीटें थी अजमेर मेरवाड़ा की, उसकी अलग से 30 सीटें थी। 160 पहले से राजस्थान में थी, तो एक तरह से 190 सीट हो गई अजमेर मेरवाड़ा शामिल होने के बाद। फिर बाद में इसका पुनर्सीमांकन करके जब अगले चुनाव हुए थे 1957 के, तब इनको कर दिया गया 176। यानी दूसरी विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए उसमें सीटों की संख्या कितनी थी, 176। फिर जो तीसरी विधानसभा के चुनाव हुए कब, ये कब से गठित हुई, तो 3 यानी कि 3 मार्च 1962 से अगले 5 साल यानी कि 1967 तक। इसमें भी सीटों की संख्या कितनी रही, 176, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चौथी विधानसभा 1967 में गठित हुई और 5 साल 1972 तक चली। यहाँ सीटों की संख्या फिर बढ़ाई गई और कितनी हुई, 184। पांचवी विधानसभा 1972 से 77 तक और यहाँ सीटों की संख्या कितनी है, वही 184। फिर जो छठी विधानसभा है, यहाँ सीटों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि 22 जून 1977 को गठित की गई और ये पूरे 5 साल नहीं कर पाई, ये 1980 तक ही चली। तो यहाँ ये ध्यान रखें, एक स्पेशल पॉइंट क्या है इसमें, ये 5 साल इसने पूरे नहीं किए। और यहाँ सीटों की संख्या पहली बार कितनी हुई है, 200। अभी भी 200 तक ही है और ये कब तक चलेगी, अब ये 2026 तक, जब तक कि पुनर्सीमांकन नहीं होगा तब तक 200 ही रहने वाली है संख्या। सातवीं विधानसभा 1980 से लेकर 1985 तक। फिर इसके बाद आठवीं विधानसभा 1985 से 90। अब सब में सीटों की संख्या 200 ही है। फिर नौवीं विधानसभा, यहाँ एक फिर से एक चीज है कि ये 1990 से 92, यानी कि ये भी 5 साल पूरे नहीं कर पाई, कितने रही, 2 साल ये चली है। 10वीं विधानसभा फिर 93 से 98, 11वीं 98 से 2003, फिर 12वीं विधानसभा 2003 से, यह है 2008, 18 नहीं है, ये गलती से 18 लिखा हुआ, यह है 2008। और 13वीं विधानसभा है 2008 से लेकर 2013, 14वीं विधानसभा है 2013 से लेकर 2018 और 15वीं विधानसभा जो अभी चल रही है, अब बस खत्म होने पर ही है कुछ दिनों में। तो ये 12 दिसंबर 2018 से चालू है और दिसंबर 2023 में समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जो अब चुनाव होने वाले हैं वो कौन सी विधानसभा के लिए, तो वो अब 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। यही आज क्वेश्चन भी है। तो 23 नवंबर 2023 को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के द्वारा कौन सी विधानसभा का चयन होगा। तो ये तो उत्तर आज पहले ही बता चुके हैं, फिर भी इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट्स में। 15वीं विधानसभा, 16वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा या फिर 17वीं विधानसभा। तो इसका उत्तर क्या होगा वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगले न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।